friends, I am HBK, you watching International Leagues. India's defense industry trying to reach its peak. क्योंकि 2023-2024 में इंडिया आर्म्स एंड एमुनिशंस बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करने जा रहा है एंड कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया वेपन्स एक्सपोर्ट की डील भी कर रहा है। वहीं इंडिया की एमुनिशंस फैक्ट्रीज को कई हजार करोड़ के एमुनिशंस एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर मिले हैं। आज हम इंडिया के आर्म्स एंड एमुनिशंस एक्सपोर्ट की डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इंडिया किन किन देशों को अपने आर्म्स एंड एमुनिशंस एक्सपोर्ट कर रहा है एंड वो कौन कौन से आर्म्स एंड एमुनिशंस है जो इंडिया दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने जा रहा है एंड सबसे ज्यादा कौन कौन से वेपन्स डिमांड में हैं एंड टॉप 5 वर्ल्ड आर्म्स इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कंट्रीज को भी जानेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज ग्लोबली इंडिया की इंटरनेशनल आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट में कौन सी रैंक है। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये न्यूज आर्टिकल देखिए। एमुनिशंस मेकर म्यूनिशंस इंडियाज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स swell to 6,000 crore and India's defense export to top 20,000 crore in 2023-2024 and it's big milestone for India's export defense industry। मतलब इंडिया की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को जो एक पब्लिक सेक्टर बॉम्ब मेकर है उनका कहना है कि उनके प्रोडक्ट्स की फॉरेन कंट्रीज में ग्रेट डिमांड है एंड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड को 6,000 करोड़ का एम्यूनिशंस एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर मिला है जिसे आने वाले 3 सालों में सप्लाई किया जाना है। देखिए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स पुणे में है और इसको नवंबर 2021 में फॉर्म किया गया था जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इसे 7 डिफेंस PSUs को रीऑर्गेनाइज किया था और इन 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बुलेट्स, शेल्स, मोटार्स, रॉकेट्स एंड हैंड ग्रेनेड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एंड हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री MIL के चीफ ज्ञानेश्वर त्यागी जी के अकॉर्डिंग एवरी कंट्री नीड्स वेपन। सारे देशों को एम्यूनिशंस की जरूरत है जिनमें से इंडिया के लीडिंग ओवरसीज कस्टमर्स हैं UAE, वियतनाम, यूरोपियन कंट्रीज। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, यूरोपियन कंट्रीज भी इंडिया से एम्यूनिशंस खरीदती हैं। इनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, हो सकता है इन यूरोपियन देशों को शर्म आती हो। एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के ज्वाइंट डायरेक्टर PS उन्नी राज के अकॉर्डिंग MIL आर सिटिंग ऑन ए गोल्ड माइन। मतलब इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री इस समय गोल्ड माइन के ऊपर बैठी हुई है और मिस्टर त्यागी एंड मिस्टर राज ने ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल सोर्सिंग शो कोयम्बटूर में ये स्टेटमेंट दी थी जिसे ऑर्गेनाइज किया था इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC के द्वारा। एंड द आउटरीच प्रोग्राम का एम्स इंडिया की MSMEs को सेंसिटाइज करने का है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाइंग टू द डिफेंस। मिस्टर राज के अकॉर्डिंग इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स 20,000 करोड़ 2023-24 में टच कर जाएगा एंड 25,000 करोड़ इन 2024-25 में टच करेगा एंड आगे आने वाले सालों में इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स 35,000 करोड़ टच कर जाएंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्यूटी DEO डॉक्टर संजीव कुमार जोशी के अकॉर्डिंग इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2013 में 1,050 करोड़ का था एंड इस समय ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में है। ब्रह्मोस ही एक ऐसी मिसाइल है जो पूरी तरह से सुपरसोनिक मिसाइल है थ्रू आउट इट्स फ्लाइट एंड अदर्स सबसोनिक ड्यूरेशंस व्हेन दे कैन बी इंटरसेप्टेड। एंड अगर इंडिया की सुपरसोनिक मल्टी रोल क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बायर्स की बात करें तो इनमें टॉप पर नाम आता है फिलीपाइंस जिसने रिसेंटली इंडिया से मिलियंस ऑफ डॉलर की ब्रह्मोस की डिफेंस डील की है। तो वहीं मीना रीजन मतलब मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के देश भी इंडिया से ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहे हैं एंड वो सारी डील्स भी फ्यूचर में बहुत जल्द ही फाइनल कर ली जाएगी। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन देश एंड साउथ ईस्ट एशियन देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 34 कंट्रीज इंडिया की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने की दौड़ में शामिल है। तो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को तो बूम होना ही था।
एंड अगर हम इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिफेंस एक्सपोर्ट के रेशियो की बात करें तो इसमें फाल देखने को मिला है। 2013-2014 में इंडिया ने 41,198 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कराया था, जो 2021-2022 में बढ़कर 50,061 करोड़ पर पहुंच गया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात इंडिया के वेपन्स एक्सपोर्ट पर है, जिसमें बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट 2021-2022 में 1,153 करोड़ से सीधा 12,815 करोड़ पहुंच गया था। इन द सेम टाइम पीरियड इन 2013-14 मतलब 2013-14 में इंडिया सिर्फ 1,153 करोड़ के वेपन्स ही एक्सपोर्ट कर रहा था, जो 2021-2022 में 12,815 करोड़ पहुंच गया था। मतलब 8-9 सालों के अंदर 10,000 करोड़ का जंप देखने को मिला था। एंड इन 2013-14 इंपोर्ट्स 35 टाइम्स एक्सपोर्ट से ज्यादा था। इन कंपैरिजन 2021-2022 में इंपोर्ट्स बस 4 टाइम्स ही एक्सपोर्ट से ज्यादा था। मिस्टर त्यागी का कहना है कि MIL इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 12 mm मैंगो टैंक शेल्स, देखिए मैंगो शेल्स एक ऐसी शेल्स होती है जो 600 mm थिक टैंक की स्किन को भी भेज सकती है। मैंगो शेल्स इंडिया में रशियन आर्मामेंट मेजर टेकमैश के लाइसेंस के अंडर में प्रोड्यूस की जाएगी। MIL 6,000 यूनिट्स अपने तिरुचि तमिलनाडु के प्लांट में प्रोड्यूस करेगा। MIL ने 2022-23 में 4,200 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया था एंड उम्मीद की जा रही है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर में 7,000 करोड़ टच करेगा एंड 10,000 करोड़ इन द नेक्स्ट। अब आते हैं वर्ल्ड्स टॉप 10 इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कंट्रीज एंड इंडिया की रैंक पर। वर्ल्ड्स टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो 40% वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। सेकंड रैंक पर है रशिया 16% वेपन्स एक्सपोर्ट। फिर थर्ड रैंक पर फ्रांस 11% एक्सपोर्ट करता है। देन फोर्थ रैंक पर चाइना 5.2%, फिफ्थ पर जर्मनी 4.2%, इटली सिक्स्थ रैंक पर है 3.8%, यूके सेवेंथ रैंक पर 3.2%, इजराइल 8th रैंक 2.63%, 9th रैंक पर है स्पेन 2.6%, लास्ट में साउथ कोरिया भी लगभग 2% है। और अगर वर्ल्ड्स टॉप 10 आर्म्स इंपोर्टर कंट्रीज की बात करें तो इंडिया की रैंक फर्स्ट। इंडिया ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट का 11% आर्म्स इंपोर्ट करता है। सेकंड रैंक पर सऊदी अरेबिया 9.6% आर्म्स इंपोर्ट करता है। थर्ड रैंक पर कतर 6.4%, फोर्थ रैंक पर ऑस्ट्रेलिया 4.7%, फिफ्थ चाइना 4.6%, इजिप्ट 4.5%, सिक्स्थ रैंक पर पाकिस्तान 3.7%, 8th रैंक पर है साउथ कोरिया 3.7%, 9th रैंक पर है जापान 3.5% एंड 10th रैंक पर है UAE 2.7% आर्म्स इंपोर्ट कराते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये है कि इंडिया किन किन देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। देखिए अराउंड 50 इंडियन कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती हैं, और जो इन 50 कंपनीज के मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट्स के डेस्टिनेशंस हैं वो हैं इटली, मालदीव्स, श्रीलंका, इजराइल, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, रशिया, इजिप्ट, UAE, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया, फिलीपाइंस, पोलैंड, स्पेन, चिली और भी कई देश हैं जो इंडिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इंडिया के PSUs, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, वेपन स्पेयर्स, केमिकल्स एंड एक्सप्लोसिव, पैराशूट्स, लेदर एंड क्लॉथिंग आइटम्स मोर देन 30 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। ये आप उनके नाम देख सकते हैं। अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू नो इज इंडिया की ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में रैंक क्या है। देखिए इंडिया फर्स्ट टाइम डिफेंस एक्सपोर्ट करने वाली टॉप 25 कंट्रीज के ग्रुप में शामिल हुआ है एंड डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट हुआ है, जिसमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2017-18 में 4,682 करोड़ का था, तो वहीं 2022-23 में 15,916 करोड़ पर पहुंच गया था और दिसंबर 2023 तक डिफेंस एक्सपोर्ट 9,428 करोड़ के लगभग था। तो फ्रेंड दिस इज एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।